मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे थे कि इसमें बीजेपी की ही स्ट्रैटेजी है डिले करना। क्या बेवकूफी की लोग बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी बहुत महीन खेलती है, उसके इस खेल को समझिए। कहीं कोई संशय नहीं है, सारी चीजें फिक्स है। देखिए, 3 वर्ड्स को याद करके रखिए ये शुरू करने के पहले। फेक टू मेक एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट होता है, फेक टू मेक। दूसरा होता है स्टांस, और तीसरा होता है आपका ब्लिट्जक्रीग। जिनको टीआरपी लेना है, यूट्यूब से कुछ कमाना है और अपनी बदनामी, अपनी मूर्खता जाहिर करनी है, वो इस चीज पे विवाद करे, एनालिसिस करे। बीजेपी, शिंदे साहब और इनके सहयोगी जितने भी हैं, उनके अंदर कोई गफलत नहीं है साहब। जैसे आप मिश्रा जी भी मेंशन कर रहे थे कि टैलेंट पूल की कमी नहीं है। देखिए, जैसे मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं AK मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मैं AK मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से जयप्रकाश जी बता रहे कि एकनाथ शिंदे नाराज है, वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि क्या पता वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने को भी तैयार हो सकते हैं। क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति में एकनाथ शिंदे लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे? क्योंकि अभी जो महाविकास आघाड़ी की जो सीटें आई है वहां पर तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनना मुमकिन नहीं है। हाँ, देखिए, यह एक अच्छा ऑप्शन होगा। यानी जबकि आपकी चित्त भी बीजेपी की और फट भी बीजेपी की, यानी एकनाथ शिंदे बीजेपी के ही है, उन्हीं के सहयोगी हैं, तो अपोजिशन भी उन्हीं का है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपनी एनालिसिस शुरू करूं, मैं ऐसी कोई एनालिसिस नहीं दूंगा जो टीवी पे चल रहा है। देखिए, 3 वर्ड्स को याद करके रखिए ये शुरू करने के पहले। फेक टू मेक एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट होता है, फेक टू मेक। दूसरा होता है स्टांस, और तीसरा होता है आपका ब्लिट्जक्रीग। देखिए, 3 वर्ड्स को याद करके रखिए ये शुरू करने के पहले। फेक टू मेक एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट होता है, फेक टू मेक। दूसरा होता है स्टांस, और तीसरा होता है आपका ब्लिट्जक्रीग। ऐसा नहीं है कि चुनाव हो गया, बीजेपी मस्त हो गई जी, चलो जी जल्दी ग्रहण करो, नहीं तो कोई सरकार दूसरा बना लेगा, वो नहीं है। बीजेपी पिछली बार 105 सीट पाई थी, 100 110 पाके भी संतोष कर सकती थी। बीजेपी ने आखिर ऐसी क्या प्लानिंग की कि 130-35 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस? इनकी प्लानिंग तो शायद ये थी कि 145 हम अपने दम पे ले आए, नहीं हो पाया। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की क्या जरूरत थी? बीजेपी ने क्यों प्लान किया? कहीं कोई संशय नहीं है, सारी चीजें फिक्स है। कहीं कोई संशय नहीं है, सारी चीजें फिक्स है। अगर तैयारी चल रही है, सबको निमंत्रण दिया जा चुका है, तो कोई गफलत में मत रहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए बड़ा बवाल होगा। जिनको टीआरपी लेना है, यूट्यूब से कुछ कमाना है और अपनी बदनामी, अपनी मूर्खता जाहिर करनी है, वो इस चीज पे विवाद करे, एनालिसिस करे। बीजेपी, शिंदे साहब और इनके सहयोगी जितने भी हैं, उनके अंदर कोई गफलत नहीं है साहब। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी ये सब जो कर रही है ना, ये एक एक पल का यूज अपने विपक्षी मनोबल को तोड़ने के लिए कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। इन सारी एक्टिविटी से भी कुछ न कुछ विपक्ष वाले बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसे टॉन्ट मारेंगे, वो बाद में जाके गलत साबित होगा। और जब गलत साबित होगा तो विपक्ष का मनोबल या इंडिविजुअल, वो एनालिस्ट, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो टीवी पे बोल रहे हैं, उनकी इमेज तो धूल दूसरी होगी ना, खराब होगी ना। तो बीजेपी बहुत महीन खेलती है, उसके इस खेल को समझिए। तो बीजेपी बहुत महीन खेलती है, उसके इस खेल को समझिए। इतना प्रचंड बहुमत होने पे आप मुझे एक चीज बताइए कि किस चीज की कंफ्यूजन होगी, सीएम कौन बनेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के पास, बीजेपी का जो टैलेंट पूल है ना, वो सुपर रिच टैलेंट पूल है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राज्य अच्छे तरीके से चले, इसके लिए टैलेंट की, नेताओं की कमी नहीं है। बीजेपी के पास और ग्रेटर गोल है। मैं एक चीज बोलता हूं, लोग बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, जो स्ट्रेटेजिक स्टांस उन्होंने दिखाया, मेहनत की, हो सकता है बीजेपी ये भी सोच रही है कि मैं इस टैलेंट का प्रयोग राष्ट्र स्तर पे करूंगा। एकदम आपका वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक चीज मैं आप दोनों से समझना चाहूंगा, ये जो स्टोरी है, ऐसा लग रहा था बड़ी ही प्लेन वनीला स्टोरी है कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत क्या, ऐसा बहुमत मिला जिनकी बीजेपी को भी शायद सुबह के टाइम पे उम्मीद नहीं थी, और शनिवार दोपहर तक वो आंकड़ा ऐसा हो गया कि सबको चौंकाने वाला था। लेकिन यहाँ पर अब वो प्लेन वनीला क्लाइमेक्स की जगह कुछ और नाम आपको लग सकता है। जैसे आप मिश्रा जी भी मेंशन कर रहे थे कि टैलेंट पूल की कमी नहीं है।
देखिए जैसे मिश्रा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि मिश्रा जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे थे कि इसमें बीजेपी की ही स्ट्रैटेजी है डिले करना। यहां पर हम दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे, अगर बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल ऐसा। देखिए, युद्ध जो होता है, रणनीति जो होती है, मैंने एक शब्द यूज किया था, स्टांस। स्टांस और ब्लिट्जक्रीग। स्टांस का मतलब होता है चकित कर देना। तो बीजेपी एक मौका दे रही है विपक्ष को, बहुत सारे स्वनाम धन्य मूर्धन विद्वान पॉलिटिकल एनालिस्ट को, कि चलो भाई खेल करते रहो, समझते रहो, आकलन लगाते रहो पानी कितना गहरा है। और इसी में आप गलती करते हैं, कुछ न कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा, और बाद में जाके वो गलत सिद्ध होगा। जब गलत सिद्ध होगा तो पब्लिक में आपका प्रभाव कम होगा, वही भेड़िया आया वाली इमेज बनेगी। अब एक चीज मुझे ये बताइए, क्या बेवकूफी की लोग बातें कर रहे हैं? क्या बेवकूफी की लोग बातें कर रहे हैं? शिंदे साहब मुख्यमंत्री, उनकी तबीयत खराब हो तो मुख्यमंत्री की तबीयत खराब तो बॉम्बे छोड़ के गांव जाएगा कि वो लीलावती हॉस्पिटल में जाएगा, और गांव में अपने घर में एडमिट है। वो आईसीयू में बेस्ट फैसिलिटीज लीलावती इन सब जिन हॉस्पिटल्स में है, बॉम्बे में एक नंबर के एक हॉस्पिटल है। अगर रियल में तबीयत खराब हो, लालू यादव की तबीयत खराब होती है, पटना छोड़ के दिल्ली एम्स में आके भर्ती हो जाते हैं, लोग लंदन चले जाते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है, एम्स में नहीं जाती है, लंदन भाग जाती है। लोग लंदन चले जाते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है, एम्स में नहीं जाती है, लंदन भाग जाती है। किसी की तबीयत खराब है, लंदन गई है, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को इतने लोग ब्लाइंड हो गए हैं ना बीजेपी के विरोध में, या मुझे तो समझ में नहीं आता जो विपक्ष और पॉलिटिकल है ना, कॉमन किसी मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होगी तो प्रशासन उसको बोल देगा जाओ भैया गांव में रहो और अपना फोन भी बंद कर दो। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वो मजबूर होते हैं, उनकी मेडिकल की टीम उनको अलाउ ही नहीं करेगी अगर रियल में। तो ये सारे स्क्रिप्टेड है। बीजेपी जैसे एक बिल्ली होती है ना, कई बार चूहे के साथ खेलती रहती है, जब चाहे तब शिकार करे, तो ये बीजेपी की रणनीति है। तो एक बिल्ली होती है ना, कई बार चूहे के साथ खेलती रहती है, जब चाहे तब शिकार करे, तो ये बीजेपी की रणनीति है। 10-12 दिन अभी जो और बचे, 2-4 दिन बचे हुए हैं, थोड़ा इनकी गलतियां होने दीजिए, एक्साइटमेंट पैदा होने दीजिए, फिर हो सकता है इस काम से तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी जो है वो बीजेपी की रणनीति है। 10 दिन का लंबा वक्त खींचा, इससे जो विपक्षी है, बाकी जो एनालिस्ट है, उन सबको कंफ्यूज करने का ये पूरी स्ट्रेटजी है। क्या आपको इसमें भी लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे करना या फिर उनको पर्दे के पीछे लाना के लिए भी एक ये पूरी स्ट्रेटजी की गई है? क्या एक वजह वो भी हो सकती है पूरी स्ट्रेटजी के अंदर? नहीं, बीजेपी किसी एक व्यक्ति को लेकर, देवेंद्र फडणवीस या किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने पीछे करने के लिए नहीं काम करती है। फेक टू मेक मैंने इसीलिए बोला था कि दुश्मन को गफलत में रखो, मानसिक रूप से उलझा के रखो, मनोबल तोड़ो। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, मिलिट्री अगर कहीं अटैक करती है, कुछ करती है, तो वो जाके एरिया को क्लियर करती है और फिर सारी चीजें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएम एसपी को सौंप देती है। मिलिट्री जो है वो सुपर योद्धा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखती है, वो क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करती है। तो जो क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने वाले लीडर है, जिसमें कि आपके एक ये फडणवीस साहब भी है, हो सकता है कोई बड़ा क्रिटिकल चैलेंज जो है अभी बीजेपी के सामने पड़ा हो, और 2-3 क्रिटिकल चैलेंज पड़े हैं, तो हो सकता है ऐसे टैलेंट, भाई योगी आदित्यनाथ जी का वो भी एक बहुत सुपर टैलेंट है बीजेपी के, उन्होंने महाराष्ट्र में बाकायदे यूज किया कि नहीं किया? वो दूसरे प्रदेश के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में उनका प्रयोग किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो पॉइंट्स हैं वो एकदम वाजिब हैं।